मेरी बहुत सारी लर्निंग हो रही है। मैं यस। मैंने ये बुक जैसे मैं बता रही हूँ तो वो वाली कितनी सारी चीजें मुझे समझ में आ रही है, कुछ चीजें समझ में आ रही है, जैसे कि मैं खुद के लिए समय तो निकालती थी, मैं जैसे मैं अपने लिए रोज 1 घंटा। हेलो, गुड क्या नाम मॉर्निंग। है गुड आपका? मॉर्निंग। अरे, नाम तो क्या बोले आप? ओ आरो। आरव। ओके। आप भी दादी के साथ ग्रेटिट्यूड करते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मैंने कल वही देखा कि मैं जैसे जब आपको बोल रही थी कि अपने लिए समय निकालो, तो मैं रोज अपने लिए निकालती हूँ। जैसे मैं अपना रोज मेरा 1 घंटा अपना योगा प्रैक्टिस मैं पिछले कई सालों से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे लिए हेल्थ के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो जब हम खुद के लिए ऐसा समय निकालते हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं जो हमारे लिए अच्छा और हमें अच्छा भी लगता है, तो उससे ना हमारे अंदर कुछ तो एनर्जी शिफ्ट होती है कि हम खुद को समय दे रहे हैं, हमने खुद को इम्पोर्टेंस दी। कई बार कैसे होता है ना, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स भी ऐसे बोलती है कि हमको टाइम ही नहीं मिलता है, सुबह टिफिन बनाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, पर ठीक है ना, मैं मैनेज कर लेती हूँ वो वाला समय, कि मुझे ये पहले काम करके मैं ये करूंगी। तो मैं कितने कई सालों से ये योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि तो मैं अपने लिए वो समय, जैसे मैंने कल नोट किया कि ये तो मैं काम रेगुलरली खुद के लिए करती हूँ। और कई बार मैं बोल भी देती हूँ, जैसे कि मुझे थोड़ी देर अकेले बैठना होता है ना, मैं बोल देती हूँ कि मुझको भी डिस्टर्ब मत करना, मैं अभी 10 मिनट अकेले ही बैठूंगी, भले मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, चुपचाप बैठी हूँ, क्योंकि मेरा सुबह से लेकर शाम तक बोलने का काम होता है। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठूं, क्योंकि सुबह योगा क्लास जैसे मैं खुद की तो करती हूँ, फिर लेती भी हूँ, तो मुझे बोलना है, फिर मैं जैसे अभी ये क्लासेस चालू हुई तो यहाँ पे भी बोलना है, ये खत्म होते ही आधे घंटे बाद मैं स्कूल चले जाती हूँ, फिर शाम को ट्यूशन के बच्चे आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ी देर चुप रहूं, मतलब मुझे भी शांति चाहिए, तो फिर मैं बोल देती हूँ कि अभी मुझसे कोई कुछ मत बोलना, मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठ रही हूँ। तो अच्छा आता है। और जो अपनी फीलिंग्स हमने पहले दिन चेक करी थी कि हमें अपनी फीलिंग्स चेक करती रहनी चाहिए, तो वो अवेयरनेस मुझ में आई है, क्योंकि कई बार मुझे ऐसे जेलेसी या कंपैरिजन वाली फीलिंग आ जाती है कि अरे उसको ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हुआ। तो फिर मैं वो चेक करती हूँ कि मुझे क्यों हुई है फीलिंग, मतलब शायद मैं उस चीज के लिए लैक कर रही हूँ, तो मुझे उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। अगर कोई घूमने चला गया और अगर मुझे हल्की सी भी थोड़ी सी जलन या कुछ अच्छी ऐसी वाली फीलिंग आई, इसका मतलब मुझे ट्रैवल या जो डेस्टिनेशन मुझे जाना है मुझे उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। इसीलिए क्योंकि वो चीज मेरे पास नहीं है, किसी और को मिल गई, तो मुझे थोड़ी सी तो जेलेसी हुई। तो थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ी है कि खुद की फीलिंग्स चेक करना, खुद को थोड़ा सा और इवॉल्व करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमको कोई फीलिंग्स नहीं आएगी, जलन, गुस्सा, इरिटेशन, हमको ये सारी फीलिंग्स आएगी, क्योंकि ये सारे इमोशंस है। तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव हमारे अंदर तो सब आएंगे, पर हमें उस समय थोड़ा सा अवेयर रह के उसको लेट गो करना है और जो हमें चाहिए उसको अट्रैक्ट करना है। तो बस वही एक छोटी सी जो अवेयरनेस होती है ना, वो अब आने लग गई है। पहले जब मैं जैसे कोई सेशन सुनती थी, सीखती थी ना, तो वो सिर्फ मैं प्रैक्टिस करती थी। अभी मैं ये देखती हूँ कि अगर जब यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ तो क्या मैं यह प्रैक्टिस कर रही हूँ क्या? अगर मैं ये नहीं कर रही हूँ तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता यहाँ पे आके आपसे ये सब बातें करने का। मैं किस किस कैसे बोलूंगी ना, अगर मैं खुद ही वो प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ तो मुझे क्या पता उससे क्या फायदा होने वाला है। और मैं यहाँ पे आके सिर्फ ऐसे बोल बचन तो नहीं बोलूंगी ना, हाँ हाँ ये करना चाहिए। तो वो मुझे खुद चेक करना पड़ता है मैं कर रही हूँ या नहीं, तो मेरी बहुत डेवलपमेंट हो रही है। तो इसमें तो बस मेरा ही लालच है, इसलिए मैंने सेशन फिर से चालू किया। चलिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे बहुत सुंदर सी स्माइल, माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के पावरफुल दिन की शुरुआत करते हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें हर दिन जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लर्निंग्स दीजिए, जिससे हम जीवन में आगे बढ़े और अपने सपनों तक पहुंच पाए। थैंक यू। अब अपनी आंखें बंद करिए, दोनों हाथ अपने हृदय पे अपने दिल पे रखिए। इमेजिन कीजिए आपके मम्मी और पापा दोनों साथ में सामने बैठे हैं और आप उन्हें बोल रहे हो आई लव यू। अभी हम 1 मिनट तक बोलेंगे, आंखें बंद, चेहरे पे स्माइल, और विजुलाइज करना है कि वो भी आपको देख के उनके चेहरे पे एक सुकून है, एक बहुत प्यारी सी मुस्कान है, वो बहुत खुश है आपको देख के कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो।
चलिए 1 मिनट तक हम बोलेंगे। आई लव यू मम्मी पापा। 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 आई लव यू। थैंक यू मम्मी पापा। आई लव यू मम्मी पापा। थैंक यू मम्मी। थैंक यू पापा। आई लव यू मम्मी। थैंक यू मम्मी। आई लव यू पापा। आई लव यू पापा। थैंक यू मम्मी। थैंक यू पापा। आई लव यू मम्मी। आई लव 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 यू पापा। आई रियली लव यू पापा। आई लव यू मम्मी। सच में आई रियली लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू पापा। आई लव यू मम्मी। आई लव यू पापा। आई लव यू मम्मी। आई लव यू। आई लव यू मम्मी। आई लव यू पापा। अपने दोनों हाथ रब कीजिए। अपने सिर पे रखिए और ऐसे फील कीजिए कि आपके मम्मी पापा ही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जी, ये फीलिंग मुझे अलग ना आती है। जी। मुझे एक बात भी शेयर करना था, मेरे दोनों स्टोन मिल गए मुझे। बोला था आप उन्हें मिस कर रहे थे, मैंने आपको उसी दिन मैसेज किया था, वो मिल जाएंगे, आपके स्टोन आपको मिल जाएंगे। मिल गए मुझे दोनों भी स्टोन। यस। बहुत अच्छा लग रहा है आज तो मुझे, जैसे मेरी बहुत बड़ी दौलत मुझे आज वापस मिल गई जैसा लग रहा है। तो वही भरोसा कि घूमे थे, वो कुछ सिखाने के लिए घूमे थे, शायद आपने वो कुछ लर्निंग ले ली होगी, समझ गए होंगे, तो वो वापस आपके पास आ गए। जो चीज आपकी है वो तो कहीं से भी आपके पास आ ही जाएगी। चलिए, हमारे आज की और कल कल हम क्लास छुट्टी रख देंगे, सैटरडे और संडे, क्योंकि वो है ना दशहरा बोल रही हूँ, राखी है ना, तो सब लोग बिजी रहेंगे उसमें। तो कल 2 दिन बहुत एंजॉय करना, बहुत मजे करना। और अपने जो आप अपने रिलेशंस, अपने रिलेटिव से मिलोगे तो एक अलग एनर्जी से सब में अच्छी चीजें ढूंढना। और ये आज ही मैनिफेस्ट, आज ही लिख लेना कि आपको कैसा कल का दिन चाहिए, है ना। अब चलिए, दिन 14, हमारे समय की सबसे क्रांतिकारी खोज यह है कि हम अपने मन के अंदरूनी नजरिए को बदलकर अपने जीवन के बाहरी पहलू पहलुओं को बदल सकते हैं। विलियम जेम्स ना 1842 to 1910। हाँ, तो ये तो हम सीख ही चुके हैं ना, मैजिक बुक की प्रैक्टिस, और अभी तक जितने भी हमारे 13 कोट्स जो गए हैं, हर दिन का जो विचार गया है, उन्होंने तो ये इसमें हर चीज में बताया है कि जो हमारा अंदरूनी नजरिया है, जो हमारी अंदर की सोच है, जो हम अंदर से जो सोचते हैं, वही हमें बाहर दिखता है। अगर हम अपने अंदर के विचार बदल देंगे तो हमें बाहर की दुनिया भी बिल्कुल अलग दिखने लगेगी। अगर हमारे अंदर अगर अभी नेगेटिविटी का काला चश्मा है तो हमको बाहर सारे लोग नेगेटिव वैसे ही दिखेंगे। पर अगर आज हम अगर हमारा नजरिया बदल दे, हम किसी में अच्छाई ढूंढने लग जाए, तो हमको चारों तरफ सिर्फ अच्छाई नजर आएगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम सामने वाले में एक अच्छाई ढूंढते हैं कि अरे हाँ, ये इसने मेरे लिए ये हेल्प की, या इसमें ये अच्छी क्वालिटी है, अच्छे से तैयार होती है, अच्छी दिखती है, तो आपको उसमें और 10 अच्छी चीजें दिखने लगेगी, इवन आसपास के लोगों में भी। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वैसे प्रोसेस करने लगेगा अच्छी चीजें ढूंढने में। अभी हम क्या करते हैं, एक बुराई ढूंढते हैं, कुछ गलत है हम, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ तो कुछ चलता रहता है कि कुछ कंपैरिजन, कुछ जेलेसी, कुछ गुस्सा, कुछ इरिटेशन, तो वही हमें फिर बाहर भी दिखता है। वहीं अगर आप
अपने अंदर की फीलिंग्स पे काम कर लो। जैसे अगर आपको अंदर से कुछ फीलिंग आई जेलेसी, और तुरंत आपने देखा कि क्यों आ रही है, मुझको किस चीज के लिए आ रही है, जैसे आप उसके लिए अवेयर होगे और आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे तो अच्छी चीजें ढूंढनी है, जैसे ही आप अपने ब्रेन को कमांड दोगे कि अच्छी चीज ढूंढ, अच्छी बात ढूंढ, तो वो ऑटोमेटिक अच्छी चीजें ढूंढने लगेगा। एक मिनट, हाँ, पता नहीं बैटरी की, हाँ, व्हाट हैपेंड, एक मिनट। यस। हम्म। तो जैसे ही हम अपने अंदर की जो फीलिंग्स है, अपने अंदर की जो भावना है, उनको बदलेंगे, हमारा बाहर का नजरिया भी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि बहुत मैजिक बुक के सेशन में कितने सारे लोगों ने शेयर किया था ना कि अभी उनके रिलेशन अपने परिवार वालों के साथ, अपने हस्बैंड, बेटा, बहू, सबके साथ बहुत अच्छे हो गए, अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने अंदर की फीलिंग्स पे काम किया। तो इस वजह से बाहर की दुनिया भी उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी। तो हमें अपनी फीलिंग्स को हमेशा चेक करते रहना है, हमेशा चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखो पॉजिटिव हो रही होगी ना फीलिंग, तो आप तो हमेशा वैसे ही खुश रहोगे, आपके अंदर अलग ही एनर्जी होगी। नेगेटिव होगा ना तो थोड़ा सा सैडनेस होगी, थोड़ी एंजाइटी होगी, तो वो आप आसानी से पकड़ लोगे। दिन 15, जब आप जीवन के बारे में प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आप जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। यस। हम अगर कुछ क्वेश्चन पूछते, तो इसका मतलब हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब ये चीज क्यों हो रही, जब तो हम उसका फिर उत्तर ढूंढने लगते हैं, हम अपने आप को उस चीज के लिए और आगे इवॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि अरे ये मेरे दिमाग में प्रश्न आया, तब इसका उत्तर क्या होना चाहिए। जैसे कि जब स्कूल में होते थे, जैसे मैथ्स है या किसी चीज में हमें कुछ समझ नहीं आता था, तो हम प्रश्न होता था ना कि ये समझ नहीं आ रहा है, फिर हमें वो सिखाते थे स्कूल में जो टीचर होते थे, या हम खुद ही पन्ने पलट के देखते थे कि मैं ये वाली फॉर्मूला लगाऊं कि दूसरा लगाऊं, और फिर आपको आंसर मिल जाता था। तो अगर आपके दिमाग में अगर प्रश्न आ रहा है तो आपको उसे पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे तो आपको जो चीजों के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे ना, जवाब नहीं मिलेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। और प्रश्न किससे पूछना है, यूनिवर्स से, या उस इंसान से जो आपको सही जवाब देना जानता है। आपको पूरा भरोसा है कि अगर मैं इससे पूछूंगी तो मुझे पक्का पूरा सही आंसर मिलेगा। ऐसे हर किसी से अगर पूछेंगे तो वो हमें कंफ्यूज करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मुझे ये क्यों हो रहा है, जैसे कि मैं ओवर थिंक क्यों कर रही हूँ, मुझे पता है मैं कई बार किसी किसी चीज के लिए ओवर थिंक करती हूँ, मैं ओवर थिंक क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस रीजन पे ओवर थिंक कर रही हूँ। मैं रात में अपनी डायरी में वो प्रश्न भगवान से पूछ के छोड़ देती हूँ, 2-3 दिन में कंटिन्यू करती हूँ, और मुझको है ना कहीं से उसका आंसर मिल जाता है। किसी वीडियो के थ्रू कोई बता देगा, मतलब कहीं ना कहीं से मुझे उसका आंसर मिल जाता है। तो आप, आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है खुद के जीवन से, खुद की भावनाओं से रिलेटेड, या कुछ और भी प्रश्न है कि ये मेरी लाइफ में सही से क्यों नहीं चल रहा है, क्यों मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, आपके दिमाग में ये प्रश्न आया, तो पहले तो खुद देखो कि मेरा बिहेवियर कैसा है, क्या मुझे चेंज होना है, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एक पेपर पे लिखो और छोड़ दो। रोज लिखो 2-3 दिन तक, भगवान से बोलो भगवान जी मुझे इसका आंसर चाहिए, भगवान जी मैं चाहती हूँ मैं आगे बढ़ूं, मैं ये चीजें सॉल्व करना चाहती हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाओ। और आपको है ना पक्का उसके जवाब मिलेंगे किसी ना किसी थ्रू। बस आपको अवेयर रहना है, जैसे ही आपको संकेत कुछ ना कुछ, वीडियो, किसी मैसेज, या कोई इंसान, कोई भी आपको आके उसका बता देगा। पर प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे तो आप एक ही जगह खड़े हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने वो प्रश्न बचपन में नहीं पूछा होता कि 2+2 4 कैसे होता है, हम कैसे इसको ये इसका आंसर कैसे लाना है,
तो अगर आज आप बड़े बड़े मैथ्स के एडिशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस समय आपके टीचर ने या किसी ने भी बताया होगा कि दो फिंगर लेना, उसके बाद और दूसरी दो फिंगर, और इनको टोटल काउंट करना है, या दो सर्कल बना के फिर दूसरे दो सर्कल बना के काउंट करना है, ऐसे करके इसको जोड़ते हैं। तो ऐसे करके इसका आंसर आएगा। अगर आप वो प्रश्न तब नहीं पूछते तो फिर आज आप आगे नहीं बढ़ पाते। और कई बार हम प्रश्न क्यों नहीं पूछते, हमको शर्म आती है, कोई हम पे हंसेगा तो नहीं, ये क्या सोचेगा, इसको इतना सा ही नहीं मालूम है क्या। पर आपके प्रश्न आपके हैं, आपके जीवन से रिलेटेड है, तो आप प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछो, खुद से पूछो। कभी अगर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना, खुद से प्रश्न पूछो, मुझे ऐसी नेगेटिव फीलिंग क्यों आ रही है, आज ऐसा क्या हो गया, मुझे इसका जवाब चाहिए, क्यों आ रही है ऐसी। प्रश्न पूछ के छोड़ दो, आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके पीछे पूरा दिन लगा के बैठना है। सिर्फ आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन छोड़ दो। आप कहीं पे लिख लो कि मुझे आज ना नेगेटिव फीलिंग आ रही है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है क्यों आ रही है, मुझे इसका जवाब चाहिए, मैं इसमें मुझे इसको सॉल्व करना है। आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। पर प्रश्न पूछना जरूरी है, कहीं पर भी हो आप प्रश्न पूछो, आगे बढ़ो। जीवन का सत्य सभी के लिए इसी दुनिया में मौजूद है, जैसे कि यह हमेशा रहा है, लेकिन जवाब उन्हीं को मिलता है जो प्रश्न करते हैं। अंततः वह सत्य की खोज भी पाते हैं। जब हम प्रश्न करते हैं और जवाब जानने की गहरी इच्छा रखते हैं, तो हम जवाब को एक ऐसे रूप में आकर्षित करेंगे जिसे हम समझ सके। आपकी इच्छा रखने की भी जरूरत है ना। आपने क्वेश्चन पूछा, आपको उसके पीछे क्यूरियोसिटी है कि नहीं नहीं मुझे ये पता ही करना है, मुझे कैसे पता करना है, इसका आंसर मुझे पता करना है, भगवान जी आप रास्ता दिखाओ, या किसी से भी आप पूछ रहे हो, बार बार उस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको पक्का जवाब मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे भी काम करेगा ही ना, क्योंकि आपको ने आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आया, आपने वो यूनिवर्स या ये जो हमारे सराउंडिंग में वो प्रश्न छोड़ दिया, तो उसका आंसर भी वहीं से आएगा। जैसे अगर मुझे कोई नया शब्द देखती हूँ ना, इंग्लिश में या हिंदी में भी कुछ पढ़ा और उसका मतलब समझ नहीं आ रहा, पर मुझे पता है कि मुझे इसका आंसर जानना है, तो या तो मैं किसी से पूछूंगी, या फिर हमारा गूगल गूगल से पूछेंगे। जैसे ही वो बताता है, फिर वो उसकी चार चीजें और एक्स्ट्रा बता देता है कि इसका ऐसा ऐसा इधर इधर यूज कर सकते हैं। तो इवॉल्व हुए, हमारे जीवन में थोड़ा सा एक नया शब्द आया, हम उसको यूज करना सीखे, तो हमारी एक वोकेबुलरी बढ़ी, हम जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़े। वैसे अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी प्रश्न आता है, वो प्रश्न छोटा और बड़ा मायने नहीं रखता, वो आपके लिए छोटा या बड़ा हो सकता है, पर वो आपकी लाइफ में बड़ा अंतर लेकर आएगा। जैसे ही आपको उसका आंसर मिलेगा ना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे, और वो प्रश्न वापस आपके जीवन में लौट के नहीं आएगा। अगर आज आपको कोई प्रश्न दिमाग में आया और आपने उसको पूछा नहीं, उसका जवाब नहीं ढूंढा, तो वो प्रश्न हमेशा आपको आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो अब वो हमें डिसाइड करना है कि हम इस प्रश्न का आंसर पाकर आगे बढ़े या वहीं पे खड़े रहे। जीवन में उत्तर पाने के लिए आपको प्रश्न करना होगा, कोई भी सवाल जवाब आपको पूछना ही होगा, क्योंकि कोई आपके मन की बात एकदम से ऐसे समझ नहीं सकता कि हाँ ये बोल रहा है तो मैं समझ जाऊं। आपको उसके लिए बोलना ही होगा। कई बार हम बोलते हैं ना, सामने वाला पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, बोल भी नहीं रहा है। कई बार हम खुद ऐसे ही करते हैं, हस्बैंड से किसी बात से गुस्सा हो गए और उसे बताएंगे ही नहीं, फिर वो बेचारा गैस करता रहता है कि कौन सी बात बुरी लगी, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो हमें ये गैसिंग वाला गेम नहीं खेलना है। हमारे अंदर कोई डाउट है, सीधे क्लैरिटी के साथ पूछो, इसका जवाब चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका है, आप भगवान से पूछो, रात में सोते समय पूछो, या जैसे ही आप जब सुबह अमृत वेला में या जब भी उठते हो, तब भगवान से पूछो, भगवान जी इसका जवाब आप प्लीज दीजिए, मुझे ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया है। बस जैसे मेरे दिमाग में आता है कि भगवान जी मैं और क्या करूं कि योगा की जर्नी में आगे बढ़ जाऊं, उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए। मेरे पास प्रीनेटल कोर्स का एक वाउचर आया, तो मैंने प्रीनेटल कोर्स ज्वाइन किया। फिर मैंने 500 आवर्स का कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने पूछा मुझे इस फील्ड में आगे जाना है योगा में, अब मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे जवाब दिए। अब वो जवाब आपको मिल गए, अब उसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही मुझे संकेत मिला, मुझे प्रीनेटल पोस्टनेटल कोर्स का पता चला, मैंने वो ज्वाइन कर लिया। फिर उसके 2-3 महीने बाद मुझे 500 आवर्स कोर्स के बारे में पता चला, उसमें मुझे ऑफर डिस्काउंट सब कुछ मिल गया, तो मैंने तुरंत उसे ज्वाइन कर लिया, तो मैं अपनी योगा की जर्नी में आगे बढ़ गई।
नहीं तो मैं वहीं खड़ी रहती जो रोज मैं कर रही थी। अब मुझे नई नई चीजें जानने को मिल रही है हमारी बॉडी के बारे में, एनाटॉमी, मसल्स के नाम, जो भी उस चीज में है, तो मैं आगे बढ़ी ना। अब मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी क्लासेस और अच्छे से ले पाती हूँ, मैं उनको नई टेक्निक सिखा पाती हूँ। मुझे मेडिटेशन का नॉलेज आया एक्स्ट्रा, मुझे ब्रीथिंग का नॉलेज आया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा, मुझे उसका जवाब मिला। तो हमें अपने प्रश्न पूछना है और उसके आंसर हमारे पास पक्के से आएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। दिन 16, हमारे पास प्रेम ही वो सर्वोच्च शक्ति है जिससे हम आकर्षण के नियम के पूर्ण सामंजस्य में आ सकते हैं। हम जितना ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं, हमारी शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। हम जितना ज्यादा निस्वार्थ प्रेम महसूस करते हैं, हमारी शक्ति भी उतनी ही अथाह होती जाती है। मतलब जब हमने जब हमने फीलिंग चार्ट देखा था, तो उसमें सबसे ऊपर जो थी फीलिंग थी वो लव वाली फीलिंग थी। नीचे से जैसे स्टार्ट हुआ था सेटिस्फेक्शन, एप्रिसिएशन और जॉय, वो सब करते करते जब हम ऊपर पहुंचे थे, तो सबसे ऊपर जो फीलिंग थी वो थी लव की, प्यार की। अब वो प्यार ये वाला प्यार नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं, वो वाला प्यार जिसमें आपको कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है किसी से, आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे राधा जी को पक्का पता था कृष्ण जी उनके पास वापस लौट के नहीं आने वाले हैं, फिर भी वो उनसे प्यार करती रही। हम तो अभी इस प्यार की इस यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं सकते। हम ऐसा वाला प्यार तो अभी हमारे बहुत दूर दूर है। हम बच्चे से प्यार करते हैं, है ना, दूसरे पर वो कुछ उल्टा काम कर दे या कुछ कर देता है, काम बिगाड़ देता है, तो भाई उसको दो लप्पड़ लगा देते हैं। तो ये क्या निस्वार्थ प्रेम है? क्या नहीं है। अगर प्रेम तो वो होता है ना कि वो कुछ भी कर रहा हो, आपके मन में उसके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा, आप उसे कुछ भी नहीं बोलोगे। तो वो हमारा प्रेम है ही नहीं। हमें बच्चे से उम्मीद होती है कि हम इसे भी पढ़ा लिखा रहे, बड़ा कर रहे, फिर ये हमें हमारे साथ रखेगा। हम बार बार कई बार पूछ भी लेते, तू बड़ा होके मुझको अपने साथ रखेगा ना, मेरे से बात करेगा ना, मुझसे प्यार करेगा ना? तो ये निस्वार्थ तो नहीं है हमारा प्यार, हमारा स्वार्थ है इसमें। हम किसी से कुछ, अगर किसी को कुछ देते हैं और वो आदमी हमें कुछ, मतलब जैसे दो फ्रेंड ही है, हमेशा आप उसे कुछ दे रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसके बर्थडे पे उससे विश कर रहे हो, उसे गिफ्ट दे रहे हो, पर आप फिर ये भी उम्मीद रखते हो कि वो भी मेरे बर्थडे पे मुझे विश करेगी। कभी तो हम जता भी देते हैं, मैंने तो तेरे बर्थडे पे फोन किया था, तूने तो मुझे नहीं किया, तू तो भूल गई, तुझे तो कुछ याद नहीं रहता है। तो ये भी निस्वार्थ प्रेम नहीं है। निस्वार्थ प्रेम, सेल्फलेस लव जो है, वो तो मतलब बहुत हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है। अगर आपकी लाइफ में आ गया, तो समझिए कि मतलब आप सीधे यूनिवर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं। पर अब हम अपनी चीजों के लिए लव महसूस करना तो स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ आई लव यू। हम किसी ना किसी चीज के लिए आई लव यू बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट डे पे हमने वेरी फर्स्ट डे पे बोला था थैंक यू दिस, थैंक यू दैट। तो आज आप जिस भी चीज को हाथ लगा रहे हो ना, उसको बोलना आई लव यू। आई लव यू लाइटर, आई लव यू गैस स्टोव, आई लव यू एक्वागार्ड, आई लव यू फैन का स्विच, आई लव यू लैपटॉप। ठीक है, हमारा उनसे काम बनता है, पर हम थोड़ी लव वाली फ्रीक्वेंसी, थोड़ा तो प्यार, कुछ पॉजिटिविटी देना बाहर चालू करें। आकर्षण के नियम को प्रेम का नियम भी कहा गया है, क्योंकि यह नियम अपने आप में मानव जाति को प्रेम का उपहार है। इस पर चलकर हम अपने जीवन को आश्चर्यजनक बना सकते हैं। हम जितना अधिक प्रेम महसूस करते हैं, हमारे पास प्रेम, खुशी, सद्भाव से भरपूर शानदार जीवन निर्माण करने की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। तो लव वाली, प्रेम वाली फीलिंग वैसी है कि वो आपको आगे ही ले जाएगी, क्योंकि अगर आपके अंदर प्यार ही प्यार भरा है, तो आपको बाहर किसी भी व्यक्ति में कुछ भी बुरा नहीं दिखेगा, आप उसमें हमेशा अच्छा ढूंढोगे, आपके मन में उसके लिए हमेशा प्यार रहेगा। और जब आपके अंदर प्यार है तो खुशी है, आपके चेहरे पे हमेशा आपको एक अलग सुकून रहेगा। आपको कोई भी चीज की भागा दौड़ी नहीं है, आपको एक भरोसा आपके अंदर रहेगा कि जो मेरा है मेरे तक तो आने ही वाला है। आपके अंदर पॉजिटिविटी अंदर और बाहर दोनों जगह सेम रहेगी।
और आप यूनिवर्स के साथ या प्रकृति के साथ सामंजस्य में आ जाओगे। आप एकदम उनके साथ कनेक्शन में आ जाओगे। अगर आप कुछ सोचते हो तुरंत आपके लिए वो चीज सामने अपीयर हो जाएगी, सामने वो मिल जाएगी। तो निस्वार्थ प्रेम बहुत ही ऊपर वाली फीलिंग है, बहुत ऊपर वाली फीलिंग है। पर हम प्यार महसूस करना तो स्टार्ट कर सकते हैं। क्या पता ये सब करते करते हम शायद उस फीलिंग तक भी पहुंच जाए, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जिस भी चीज को हाथ लगा रहे हैं उसे आई लव यू बोलेंगे। ठीक है। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने माता पिता को बोलिए। बच्चे और हस्बैंड तो साथ में है ही, बोलिए उनको आई लव यू। देखना अच्छी फीलिंग आएगी। पहले तो अगर आज तक आपने कभी उनको नहीं बोला है तो उन्हें भी अजीब लगेगा कि ये क्या बोल रही है, ये क्या, मम्मी को आज क्या हो गया, आज इसे क्या हो गया। पर आप इसे अपना नियम बना लो कि आई लव यू। देखो आई लव यू बोलते ना, उनके चेहरे पे भी बड़ी स्माइल आ जाएगी और आपको भी एक अंदर से अलग फीलिंग आएगी। तो ये हम अपना रूल बना लेंगे, आई लव यू तो हमको बोलना ही है। अब वो हमें अपने रिश्तों में भी बोलना है और जिस भी चीज को हम हाथ लगा रहे हैं उसे भी बोलना है, उसे भी अपना प्यार देना है। मैं बोलती हूँ दिन में 10 बार अपने बच्चे को बोलती हूँ आई लव यू, आई लव यू, वो भी बोलता है। तो ये वाली फीलिंग ना अच्छी होती है कई बार ऐसे बार बार, क्योंकि जब तक आप जताओगे नहीं प्यार उसे कैसे पता चलेगा ना। मैं बोलती हूँ उसको आई लव यू, आई लव यू। वो भी आके बोलेगा रात में सोने से पहले, सुबह स्कूल से आके, ऐसे ही खाली बैठा है तो भी मी आई लव यू। वो मुझको मी बुलाता है, मम्मी नहीं बोलता है। तो मी आई लव यू। ये फीलिंग बहुत सच में अच्छी होती है। एकदम अंदर जो भी उथल पुथल चल रही हो ना, अगर आपको कोई आई लव यू बोल दे या आप उसे आई लव यू बोल दो ना, आपका शिफ्ट ऐसे हो जाता है। ट्राई करके देखना। ठीक है, आज सब लोग ट्राई करेंगे। थोड़ी सी शर्म आ जाएगी अगर जिसने आज तक नहीं बोला है, पर बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो आज सब बोलेंगे और फिर मंडे को बताना। चलिए लास्ट, इसके बाद हम एंड करेंगे ना। दिन 17, सृष्टि के साथ सामंजस्य में रहना कैसे महसूस होता है। यह पानी में तैरने जैसी भावना है। अगर आप तनाव में हैं या आप पानी का प्रतिरोध करते हैं तो आप डूब जाएंगे। वहीं अगर आप पानी के सामने समर्पण कर देते, समर्पण मीन्स सरेंडर, तो वह आपको सहारा देगा, आप तैरते रहेंगे और इसी तरह की भावना के साथ खुद को सृष्टि के सामंजस्य में लाते रहेंगे। तनाव को दूर जाने दें और तैरते रहे। जैसे अगर हम पानी का जो फ्लो है उसी डायरेक्शन में हम साथ में जा रहे हैं, जैसे बोट है या हम भी है, तो हम इजीली फ्लो कर लेते हैं। पर अगर हम उसका उल्टा जाएंगे तो हमें मुश्किल होती है, हमें बहुत हाथ पैर मारने होते हैं। तो वैसे ही बोला, अगर आप तनाव, तनाव मीन्स स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, तो आप सृष्टि के नियम के उल्टा चल रहे हो। आप टेंशन में, स्ट्रेस में इसलिए हो क्योंकि आपको यूनिवर्स पे भरोसा नहीं है। आपको ये लग रहा है कि यूनिवर्स ने मेरे सिर पे ये परेशानी डाल दी है, अब इन भगवान को मुझसे लेना देना नहीं, इस परेशानी से तो मुझे ही बाहर निकलना है। तो आप क्या करते हो, आप उसका उल्टा उल्टा चालू कर देते हो, खुद ही बहुत हाथ पैर मारते हो, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। आप सरेंडर करते ही नहीं हो। हम सरेंडर करते ही नहीं, हम लग जाते हैं कि हम ही सब करने वाले हैं, अब तो भगवान ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, मेरा तो वो देख नहीं रहे हैं, मैं ही खुद का करना है, मुझे अपना जो भी प्रॉब्लम है। पर अगर आप सरेंडर करते हो, एक्सेप्टेंस कर लेते हो कि हाँ ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट, मुझे यूनिवर्स पे, खुद पे भरोसा है कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा। अगर आप वो पॉजिटिविटी लेते हो और अपना जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, जो अपने आप के रोज के जो काम है उसे खुशी खुशी करते हो, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, या जो भी ब्रेकडाउन है। पर सरेंडर, समर्पण करना, सरेंडर करना भी तो बहुत जरूरी है। तो जब तक आप पानी के फ्लो, जब तक आप सृष्टि के नियम के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है। पर आप जो सृष्टि के नियम के उल्टा चलने लग गए तो फिर आपको बहुत एफर्ट लगेंगे और शायद आप अपने मंजिल तक या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच भी नहीं पाओगे। तो स्ट्रेस लेना, तनाव, पहले इसमें उन्होंने क्या बोला, लव वाली फीलिंग।
आपको ऊपर हाई फीलिंग में रहना। अब इन्होंने बताया कि तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी नेगेटिव फीलिंग है। जब आप नेगेटिव जा रहे हो तो आप प्रकृति के नियम के उल्टे जा रहे हो। प्रकृति ने क्या बोला? खुश रहो, स्वस्थ रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो, हाई फ्रिक्वेंसी में रहो, और भगवान पे, खुद पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। और हम उसका उल्टा कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, आप पहले दो तब आपको मिलेगा, है ना? आप ग्रेटिट्यूड करो, फिर आपके जो सपने पूरे हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? हम बोलते हैं पहले हमको दो तो हम ग्रेटिट्यूड करें। तो ये तो उल्टा नियम हो गया। इससे पहले जब हम भगवान से मंदिर में मिलने जाते थे तब यही तो करते थे। आप मुझको एक कार दे दो तो मैं आपको 11 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगा, है ना? हम पहले मांग रहे हैं और फिर उनसे देने की बात कर रहे हैं। तो हम उल्टे चल रहे थे। जबकि क्या है? गिव एंड टेक, देना। पहले दो, फिर आपको मिलेगा। तो हमें नियम को समझना है कि हमें आगे अगर बढ़ना है तो जो सृष्टि बोल रही है उस नियम को फॉलो करना है। क्या है सृष्टि का नियम? प्यार फैलाना है, कृतज्ञता देनी है, अच्छी फीलिंग में रहना है। तो ऑटोमेटिक आप जो यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। वहीं अगर आप उल्टे चलने लग गए तो फिर आपके काम थोड़े लेट होंगे। तो पहले हम उल्टे ही चलते थे, भगवान को जाके बोलते थे 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आप मुझको ये दे दो। अब हमने चेंज किया, हम जाके पहले ही उनको ग्रेटिट्यूड कर देते कि आपने हमको इतना सब कुछ दिया है, थैंक यू। तो हमें हमारे सपने भी पूरे हो जाते हैं, हमारे सपने भी हमारे पास आ जाते हैं, हमें सारी चीजें मिल जाती है। तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का सीधा सा नियम है, आप हाई वाइब्रेशन में रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और खुद का ध्यान रखो, खुद से प्यार करो, प्यार बांटो। ये है नेचर का फ्लो। इसी फ्लो में आप आगे बढ़ो। स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, जेलेसी, ये सारी उल्टे हैं। इसमें उल्टे जाओगे तो आप नीचे गड्ढे में ही जाओगे। ये पूरे तीनों कोड एक दूसरे से कनेक्टेड थे। पहला था क्वेश्चन पूछो, फिर लव की फीलिंग करो, फिर लेट गो करो। सरेंडर मतलब लेट गो। सरेंडर कर दिया मतलब आपको अब चिंता नहीं है, आपने भगवान के हाथों सरेंडर कर दिया, आपको पूरा भरोसा है वो जो आपके लिए करेंगे वो बेस्ट होने वाला है। इसे सरेंडर बोलते हैं, ना कि बार बार डाउट करना। अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैंने तो सो ग्रेटिट्यूड लिख दिया, अभी तक मेरा हस्बैंड क्यों नहीं मुझसे अच्छे से बात कर रहा है? अरे मतलब, तो आपको पता है आपने इससे पहले कितनी कंप्लेंटें की थी? अगर आपका हस्बैंड आपके साथ रह रहा है, हो सकता है ये सो ग्रेटिट्यूड की वजह से वो आपके साथ रह रहा है। अगर आप ये सो ग्रेटिट्यूड नहीं करते तो शायद वो चला भी जाता। तुम नहीं हो, हम वो सारी चीजें देखते ही नहीं। सरेंडर करना मतलब छोड़ देना भगवान के हाथों में। मुझे ये चाहिए था, मुझे मिल गया, थैंक यू। लेट गो, उसी को बोलते हैं। विद्या जी ने कल लेट गो किया, उन्होंने सरेंडर किया। जब मिलना होगा मिल जाएगा उनका मैजिक रॉक, उन्हें रॉक मिल गया। सरेंडर तो करो। तुम अब बोलो मेरा रॉक घूम गया, मैं ही ढूंढूंगी उसको। भगवान से नहीं हो पा रहा है ढूंढना, भगवान दूसरे लोगों में बिजी है, फिर ढूंढते रहो। मिला क्या? नहीं मिला ना। वो हमसे यूनिवर्स कनेक्शन बनाता है, वो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देता है। हमने सेकेंड या थर्ड कोट में पढ़ा था कि वो हमारे साथ संवाद करता है, हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देता है। पर हम समझ रहे हैं या नहीं वो हमारे ऊपर है, हम कितना अवेयर है ना? कुछ अब 2 4 5 मिनट में शायद से मीटिंग एंड हो जाएगी। तो कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो बताइए। कुछ शेयरिंग है, कुछ अच्छी बात, कुछ गुड न्यूज, आपके साथ कुछ अच्छी चीजें हुई है तो प्लीज शेयर कीजिए। आज से अगर आपने आज के इन तीनों चारों कोट से अगर आपने कुछ सीखा, आपकी कुछ स्पेशल लर्निंग है तो प्लीज शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अपना नॉलेज बढ़ाने का मौका मिले। जी सोनम जी, आप नए हो, आज पहली बार ज्वाइन किया है? हाँ, मैं गौरी की सिस्टर हूँ। अच्छा। ओके। हाँ, मुझे मतलब लिंक मिली थी आपकी। तो मैं वैसे यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ, कुछ कुछ वीडियोस आपके जो 3 मिनट 5 मिनट वाले मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं एक्चुअल में एक रेखी टीचर हूँ, रेखी हीलर हूँ। ओके। हाँ हाँ। तो अच्छा लग रहा है आपका सुन के, बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए सुन रही हूँ आपको। थैंक यू सो मच। जी बोलिए, फिर देखो जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो फिर मीटिंग एंड हो जाती है, फिर आपकी बातें भी आधी रह जाती है। बोलो, कौन बोलना चाहता है? जी किरण जी, हम्म। सोनम ने एक्चुअल में मुझे लिंक भेजी थी। अच्छा। ये मैजिक बुक से पहले से जुड़ी हुई है, इसने 3 4 बार कर ली। ओके। तो इसने मुझे आप लोगों की लिंक भेजी थी। मेरा सुबह 8 बजे वाला टाइम नहीं होता था ना, अश्विन मैम का सुबह रहता जनरली।
इसलिए इसने मुझे 11 बजे वाला लिंक भेजा था। इसने मुझे जोड़ा मुझे है शैला अपने मैम ने मैच। भेजी थी। मुझे शैला मैम ने लिंक भेजी थी ये, तो मैंने मेरी सिस्टर्स लोगों को फॉरवर्ड की थी। देखिए तो कहाँ से इसने कितने बताया कि सारे तुम बहुत कनेक्शन। अच्छा कर रही हो। हाँ, ये रेगुलर आपको सुन रही थी, तो इन्होंने मुझे, गौरी ने मुझे कहा कि तू सुन, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू। देखिए कहाँ से हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। जयश्री जी तो वो बच्चों के ग्रुप में ज्वाइन हुए थे, है ना, जब मैंने बच्चों की चालू की हाँ। थी काजल जी के साथ। तो देखिए वो तब से जुड़े हुए, मतलब मैंने स्टार्ट तो मेरा वही था, सिर्फ एक बच्चों के साथ करना था, उसके बाद मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आगे और करूंगी। फिर ऐसे ही बड़ों के साथ मैजिक बुक करना सोचा, क्योंकि मैंने सोचा शायद बड़ों के साथ करूंगी ना तो कुछ अलग लर्निंग मिलेगी, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ अलग लर्निंग थी। तो उसके बाद बहुत सारे नए लोग साथ में जुड़े। तो ये तो भगवान की, देखो यूनिवर्स ने चाहा तभी ये सब कुछ हुआ। वो शायद इसी जरिए हम सबको जोड़ के कुछ तो सिखाना चाह रहे हैं, कुछ तो हम जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस वजह से, और जो दोनों बार जब भी मैंने मैजिक बुक की ना, जब बच्चों के साथ मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गया था जो मैंने सपना लिखा था। मतलब मैं डे जीरो पे तो बोलती हूँ लिखो, पर मैं पहले ही लिख ली थी। तो मेरे उस समय पे भी मेरा ड्रीम स्टार्टिंग में पूरा हो गया था। जब मैंने आप लोगों के साथ मैजिक बुक स्टार्ट की थी ना, तो मेरा ड्रीम तभी पूरा हो गया था, स्टार्टिंग में ही हो गया था, दोनों बार में। जो मैंने लिखा था कि इस मंथ की, मतलब बड़े बड़े नहीं थे, मुझे उससे रिलेटेड ही था कि इस मंथ में मुझे ये चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने लिखा था कि मैं हर मंथ के ड्रीम और हर मंथ का वो बनाती हूँ ना, जैसे मैंने शायद वीडियो भी शेयर किया था। तो मेरा स्टार्टिंग में ही हो गया था दोनों बारी में। तो वो भगवान ने मुझे रिवॉर्ड दे दिया था कि ठीक है, 1 महीना तुझे मोटिवेशन मिलेगा क्लास लेने के लिए। तो सुनते हैं, मिलती है चीजें, अगर आपकी दिल की इच्छा हो तो पक्का मिलती है। यस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी आज मच। आज का होमवर्क बहुत अच्छा लग आज रहा का है। होमवर्क मिल गया आपका कुछ। वीडियो आई लव यू बोलना मेडिटेशन है ना, करने के बोला अच्छी तो। है। आई लव यू बोलना है, घर में सबको अच्छा। बोलो, हर चीज को आई लव आई लव यू। यू बोलो, अपने हस्बैंड बच्चे सबको आई बोलना लव है। यू। आई लव यू एवरीवन। आई लव यू। आई लव यू किरण जी। आई आई किरण लव जी, यू आई लव यू। गौरी जी। आई लव यू आई लव यू किरण जी। आई आई लव ऑल लव ऑफ यू, यू। यू। आई 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 लव 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 यू यू। यू। मीना जी। आई आई लव लव यू यू ऑल ऑफ जयश्री। यू, आई आई लव लव यू यू मीना जयश्री जी, जी। विद्या जी, आई लव यू आशा जी। गौरी जी। बोथ ऑल ऑफ थैंक यू। यू, आई थैंक लव यू। यू। यस, थैंक यू अब यही आई लव एवरीवन। यू अपने घर में सबको बोलना आई है। लव यू सोनम। आई लव यू डियर सिस्टर। यस। तो यही लव मोस्ट वाली वेलकम। फ्रिक्वेंसी फैलानी है। देखो कल भी राखी है, कल भी भाई बहनों से मिलना होगा, बातचीत होगी कल। फिर यही प्यार, यही लव फैलाना है सबको। अपने सैटरडे और संडे 2 दिन है, तो बढ़िया लव यू की प्रैक्टिस करो, और इसको रोज में, अपने रोज में लेकर आ जाओ कि यस, या मैम, आज इसके लिए, अमृत वेला में भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, सब ग्रेटिट्यूड भाई के लिए। भाई के लिए। अच्छा बहुत हाँ, अच्छे कल लिखा है राखी है ना। यस। जी। तो आज थैंक यू। आप जिस भी थैंक चीज यू। को छू रहे हो, जी जयश्री जी आप कुछ बोल रहे हो, तो आज जिस भी चीज को आप छू रहे हो, जिस भी चीज को हाथ लगा रहे हो, आई लव यू, और अपने रिलेशंस जो आपके आसपास है, ठीक है, सबको आई लव यू बोलना है। आज तक नहीं बोला है तो आज से शुरुआत करो कि रोज आई लव यू बोलना है, सुबह और शाम दोनों टाइम, ठीक है। यस। जी। चलिए फिर आज हम